गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज मैं हो गया हूँ रेडी, सारा चीज़ हो गया है। आज हम चलेंगे कड़कड़डुमा कोर्ट अगेन। कल की ही तरह आज भी मेरा पहला दिन है। कल जज लीव पे थे तो आई कुडंट गेट द टाइम कि मैं अपीयर हूँ और कुछ प्लीड करूँ, कुछ बोलूँ कोर्ट में। तो इसलिए आज भी साइमल्टेनियसली मुझे आज भी कुछ असाइन हो गया है जो केस में मैं इंडिविजुअली जा रहा हूँ। और उससे पहले मुझे कुछ क्लरिकल काम भी हैं, जैसे जो हमारा सूट है उसमें साइन कराना है बहुत जगह, क्लाइंट के और भी एडवोकेट के। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मुझे जल्दी करने के लिए कड़कड़डुमा भले ही मेरे पास घर के पास है, बट मुझे निकलना पड़ रहा है थोड़ा टाइम से पहले। एंड सिंस मैंने दिखाया था कि मम्मी आ गई हैं, तो बस मेरा काम यही रहता है कि सुबह उठना, पूजा करना, शर्ट आयरन करना। तो पूजा तो भाई हो गई है, गणपति बप्पा मोरिया। और ये थोड़ा दीवार का आप चेंजेस इसलिए देख रहे हैं बिकॉज वेरी सून यू विल बी सीइंग द व्लॉग्स ऑफ गणपति। गणेश चतुर्थी आने वाला है विच इज़ फ्रॉम 19th। तो सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा। आई सेलिब्रेट अच्छे से, और आपको सारी चीज़ें दिखेंगी क्या क्या तैयारियां मैंने की। और मैंने बोला था मम्मी आ गई हैं, ये देखिए मम्मी मेरा सुबह सुबह उठ के खाना बना दिया। हेलो बोलो सबको। हाय गाइस। हाय गाइस। तो ये आ गई हैं और यहाँ पे इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। सारा मेरा खाना वाना बना दे रही हैं, मेरा लंच बना दे रही हैं। कैसा लग रहा है आपको मेरी सेवा करके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बचपना याद आ रहा है। बचपना याद आ रहा है। सुबह सुबह उठ के ये सारी चीज़ें कर रही हैं, 5 बजे उठ जा रही हैं, सारा लंच बना रही हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये चीज़ें करूँ बिकॉज शील बी हेयर फॉर 1 मंथ, और 1 महीना रहेंगी, मेरी आदत लग जाएगी। और फिर उसके बाद ये बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। इनकी रेसिपीज़ को शूट करके मैं आपको दिखाऊंगा। और बाकी तो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद क्या, शाम में मिलेंगे। चलो बाय। समय से पहुंचने का मज़ा ही कुछ और है। मतलब आई वॉज सपोज टू कम एट 9:15, आई एम हेयर एट 8:58। तो मुझे अच्छा लग रहा है। कोर्ट हालांकि शांत है, 10 बजे से कोर्ट स्टार्ट होगा। इंडेवर इज़ कि हम 9:15 तक पहुँचे, 9:20 तक पहुँच जाए, 9:30 तक स्पेशली। आधा घंटा पहले का तो टाइम लेना ही पड़ता है, बट सिंस आज मुझे काम था एंड मेरा फर्स्ट डे था तो थोड़ा सा तो कॉन्शियसनेस थी ही, तो मैं जल्दी ही निकल आया। एक लूप और लिया था मैंने। मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन चल रहा है इन द रूट ऑफ आनंद विहार, एक फ्लाईओवर बन रहा है। यूजुअली वहाँ जाम लगता है, आज 1 सेकंड का भी जाम नहीं था। तो वही चीज़ें हैं कि कोई नहीं, थोड़ा पहले आ गया हूँ बिकॉज जब तक क्लाइंट नहीं आएगा, क्लाइंट के साइन नहीं लूँगा, तब तक फिर ओथ कमिश्नर के स्टैंप नहीं लगेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी मेरा और ओथ कमिश्नर का आना नहीं, क्लाइंट का आना है। बट मीनवाइल सिंस मेरा पहला विजिट है, तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं ओथ कमिश्नर कहाँ बैठता है ये पता कर लूँगा, फ़ोटो कॉपीज़ कहाँ होती है ये पता कर लूँगा। कड़कड़डुमा में मेरा पहला विजिट है, तो ये सारी चीज़ें मैं पता करके आराम से रहूँगा, ताकि टाइम ही कम्स साइन कराया फटाफट डन। तो चलिए फिर आई ट्राई कवरिंग कड़कड़डुमा कोर्ट की चीज़ें। बाकी देखिए मैक्सिमम कोर्ट्स एक ही जैसे, आपने देखा होगा अंदर का सेटअप एक ही जैसा, बट ये नए बन रहे हैं। तो बहुतों में नहीं है, बहुतों में है, सब में एक न्यू बिल्डिंग है। तो अगर कोर्ट केस आपका न्यू बिल्डिंग में है तो वही सेम सेटअप मिलता है आपको, बिकॉज ऑब्वियसली कोर्ट है तो एक जैसे ही सारे होंगे ना, अलग अलग नहीं होगा। बस थोड़ा सा एक्स फैक्टर होता है कि कहीं किसी का पार्क या बाकी का जो बाहर का स्ट्रक्चरल वो चीज़ें हैं वो अलग अलग करते हैं। जैसे साकेत में पार्क है अच्छा खासा, तो हर जगह ही है कुछ ना कुछ। अब देखिए यहाँ कितनी प्यारी ग्रीनरी है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज़ द न्यू कोर्ट बिल्डिंग, नवीन न्यायालय भवन कड़कड़डुमा। एंड आई हैव रीच टू माई होम। मैं घर आ चुका हूँ। अब आप कहोगे सीधे कड़कड़डुमा कोर्ट से इतने शाम में सीधे घर का व्लॉग, इतना छोटा व्लॉग कैसे कोई बना सकता है? सी आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मैनेज एवरीथिंग। मैं कोशिश करता हूँ कि व्लॉग शुरू करूँ द टाइम आई गो, सारा व्लॉग शूट करूँ और आने वाले टाइम में मैं व्लॉग एडिट करके डाल दूँ। बट हुआ क्या कि भाई कड़कड़डुमा कोर्ट का सारा चीज़ मैंने आपको दिखाई दिया। कहोगे कोर्ट विजिट करता है, दिखाता है, छोटी सी ग्लिम्स दिखा के कोर्ट खत्म कर देता है। एक्चुअली सारे कोर्ट्स एक ही जैसे हैं, सो आई ट्राई कि कुछ अलग जो है वो मैं दिखा दूँ। कोर्ट रूम के अंदर का सेटअप जो है, मेरे प्रीवियस कोर्ट विजिट्स के रूम जो भी हैं
उन सब में एक जैसा ही है, जजेस की कुर्सी सारी चीज़ें एज इट इज़ वैसी बनी होती हैं। दूसरी चीज़ थोड़ी फटती भी है यार, मतलब वहाँ कैमरा चलाना अलाउड नहीं है एंड इट इज़ सो अनप्रोफेशनल शूटिंग द प्रोसीडिंग्स, सो वो सारी चीज़ें हैं। बट आई ट्राई कि यार व्लॉग में थोड़ा स्पाई कैमरा लगा के कैप्चर कर लूँ और आप लोगों को दिखा दूँ ताकि आप लोग खुश हो जाएं। तो बस यही है यार, करकटडुमा का बाहर का दिखाई दिया, नियरेस्ट मेट्रो करकटडुमा कोर्ट है। बाद का वो वीडियो ना बनाने का और एक बहुत बड़ा कारण था कि मैं पहले पहुंच गया था, बताया था ना मैंने, सब पहले पहुंच गए थे। जो क्लाइंट जिनके मुझे साइन कराने थे वो बहुत लेट पहुंचे एंड फिर क्लाइंट सिंस उनका केस है तो यार सॉरी टू से, अगर कोई क्लाइंट देख रहा हो तो एडवोकेट्स का ये दर्द है। आप हमें कोई भी केस देते हो और यू एक्सपेक्ट कि हम अच्छे से करें, आपका भी कुछ रोल प्ले बनता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि एडवोकेट ने क्या किया है, क्या लिखा है, तो प्लीज़ आप उसे पहले अपने पास मंगा लो, प्रायर डेट्स पे पहले ही पढ़ लो इफ़ यू वांट टू रीड। आपका बहुत जो होते हैं क्लाइंट्स, उनको नहीं पता होता है तो बस वो पैसे देते हो, कहते भाई आप कर दीजिए, आप कर दीजिए। और कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं भी पढ़ूँ उन्होंने क्या लिखा है। तो आज यही था, आज एक स्कूल का केस था, स्कूल का प्रिंसिपल हमारा क्लाइंट था एंड ही वांटेड टू रीड ऑल द फाइल्स। और मैंने जब बुलाया, सॉरी अगर बाय एनी चांस वो भी देख रहे हो तो, बट येस आई फेल्ट इट, मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं ऐसे ही नर्वस था और वो लास्ट मोमेंट पे आया एंड नाउ ही वांट्स कि मैं पढ़ूंगा, तो वो चीज़ें बहुत टाइम ले लेती हैं। और उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास हार्डली 10-15 मिनट्स थे जिसमें मुझे उनके सारे साइन कराने थे, इतने मोटे फाइल में हर जगह उनका साइन कराना था। उसके बाद मुझे एडवोकेट साइन करना था और उसके बाद उसको ओथ कमिश्नर के पास अटेस्टेशन कराना होता है, थप्पा लगवाना होता है, वो 5-6 एफिडेविट्स थे उसमें। तो बस ये सारी चीज़ें इतनी मतलब पैनिक सिचुएशन में हो गई बिकॉज हमारा केस जो था वो 7वें नंबर पे था और 7वां नंबर यूँ आता है एट टाइम्स कोर्ट में जब केसेस भागने लगते हैं, फर्स्ट वाले में कोई आया नहीं, सेकंड वाले में थोड़े से में हो गया, थर्ड नंबर वाले केस में थोड़े से में हो गया, तो जो 8-9 नंबर है वो यूँ, मतलब अगर आपका 1 to 15 में है तो समझो भाई जल्दी आपको प्रिपेयर्ड रहना है। तो वो एक पैनिक सिचुएशन हो गया था जिस वक्त एक सेकंड के लिए भी मन में नहीं आया कि ये मैं कैसे रिकॉर्ड करूं और ये क्यों रिकॉर्ड करूं। भाई मेरी खुद की हालत खराब थी, मुझे डांट भी पड़ा, एक मेरी गलती भी हुई, इतने जगह साइन कराने थे कि मेरा एक जगह साइन छूट गया, मुझे डांट पड़ी। बट येस दैट इज़ अ लेसन टू लर्न। मैं आगे से ऑब्वियसली कभी नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज वो ऐसा सिचुएशन था कि उस सिचुएशन में डांट पड़ी है, वो असर की है एंड आई लर्न। तो ये था मेरा दर्द जिस वजह से व्लॉग नहीं बन पाया। उसके बाद मैं ऑफिस गया और मैंने बाकी जो वहाँ के इनकम्प्लीट काम थे मैंने उनको कंप्लीट किया। अब भाई अगर बात करें आज के ज्ञान की तो मैंने कुछ चीज़ें यूज़ करी, मैं बस लेमैन के लिए जो ज़रूरी है, बाकी मैं चीज़ें जो टेक्निकलिटी बोल रहा हूँ सपोज आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने नहीं बोल रहा हूँ। जैसे मैंने एक टर्म यूज़ किया सूट, SUIT। सूट क्या है? कोई भी जो केस होता है ना, कोई भी केस होता है कोर्ट में तो उसको हम लिखित रूप से कागज़ में देते हैं कोर्ट को। अगर कोर्ट में ऐसा हो कि मैंने लिखवा दिया है, अगर इन रिटन लिखित चला गया है कि मेरा नाम रमेश है, तो फिर मैं सर भी पटक लूँ बाद में व्हेन इट इज़ रिकॉर्डेड कि मेरा नाम आलोक है, कोई नहीं मानेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी चीज़ होती है केस से रिलेटेड जो कोर्ट में आती है वो सब रिटन फॉर्म में होती है। कुछ भी हम बोलते हैं बोलने से पहले वो रिटन फॉर्म में पहुंच जाती है। तो कोई भी जब केस फाइल करता है तो वो एक जो केस फाइल करता है जो लिखी हुई चीज़ होती है उसे सूट कहते हैं। केस को जो रिटन केस होता है उसको सूट कहते हैं। तो मैंने ये टर्म यूज़ किया, मैं आपको बता दूँ कि उसको वकील आपसे कहेगा कि ये है सूट, देखिए इतना मोटा सूट है, मुझे पढ़ने में टाइम लगेगा, तो आप समझोगे सूट क्या है। तो सूट यही है कि पेजेस जो रिटन लिखे रहते हैं अबाउट द केस, जनरली जो केस फाइल करता है उसको हम सूट कहते हैं। तो वही है कि अगर एडवोकेट आपसे बोले कि सूट उसका लाइए, सूट दीजिए, तो आप वो सूट वाला सूट नहीं जो मम्मी लोग पहनते हैं, चाहे जो हम लड़के पहनते हैं। सूट इज़ केस, रिटन फॉर्म में जो केस है उसको सूट बोला जाता है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैंने यूज़ करी, बट मैं आज बहुत थक गया हूँ कि मैं उसके बारे में बताऊँ। मैं घर आ गया हूँ, रात हो गई है और रात के आप विश्वास करोगे ये देखो 8:45 हो रहा है और 8:45 बजे मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, चेंज नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे मम्मी मेरी बर्तन धो रही है। कैसा गया आज का दिन? अच्छा गया। अच्छा गया। इनकी शिकायत आप लोगों से मैं करना चाहता हूँ, इनके पीठ पीछे। ये मेरे लिए खाना बनाई सुबह उठ के 6 बजे 5 बजे जितने बजे भी, बड़ी मेहनती, पूरा खाना बनाया, लंच बॉक्स मेरे को रेडी किया, मेरे को खिलाया और मैं चला गया जब, तो ये ऐसा सोई कि ये उठी हैं 2 बजे 1:30 बजे। मतलब इतना कौन थका हुआ था? 4 रोटी में ऐसी थक गई कि इतना आलस आ गया। कमेंट सेक्शन में इनको सबको ही बहुत डांटो, क्योंकि इसलिए मैं इनके पीठ पीछे शिकायत कर रहा हूँ। इधर देखो, तो ये अब से होगा नहीं होगा ना, ये खाना खाई। मेरे को लगा मैं मैसेज करूं और कॉल करूं और पूछूं कि भाई लंच में क्या खाया। यहाँ मैम ने ब्रश तक नहीं किया था, ये सोई हुई थी और मेरे कॉल ने इनको उठाया है। इसीलिए ये दिन का बर्तन अभी धो रहे हैं और आज का इनका पूरा शेड्यूल इन्होंने सो के पूरा वो कर लिया जो इन्हें नहीं करना चाहिए। आई नो, बट बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। घर पे खाना वो वैसे भी बनाती थी, यहाँ भी बना रही हैं, तो अपनी शेड्यूल को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। ये थी पीठ पीछे शिकायत।
और आप लोगों को कैसा लगा कुछ इनको बोलिए कमेंट सेक्शन में कि ये थोड़ा ध्यान दें, और बाकी सब अपना ख्याल रखिए। और कल मेरा हाई कोर्ट विजिट है जो मैं प्रोबेबली रिकॉर्ड नहीं करूँगा बिकॉज हाई कोर्ट आप देख चुके हैं। एनीथिंग स्पेशल यू वांट आप प्लीज़ मुझे बताइए। द सूनर आई एम गेटिंग क्लोज टू माई लीगल जर्नी, मैं चीज़ें कुछ अब लीगल एडवाइस और ये सारी चीज़ें आई एम ट्राइंग टू डू। मैं अभी लीगल एडवाइस मैंने कुछ भी नहीं दी है, बट एक लॉ से रिलेटेड कुछ मैं इंपॉर्टेंट बात करूँगा, और ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, सो प्लीज़ इसे जल्दी से अब बंद करिए, और बंद करने से पहले मुझे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू एंकर आलोक व्लॉग्स। टाटा।